Hello everyone, welcome back to the Learning Platter CS. In this class we are going to discuss relational algebra. तो देखिए रिलेशन एल्जेब्रा में डिफरेंट ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, कुछ एडिशनल ऑपरेशंस होते हैं. इससे रिलेटेड एग्जाम्स में पूछा जाता है. ठीक है, हर एग्जाम में यूजीसी नेट हो चाहे गेट हो और चाहे कोई भी पीजीटी हो, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिलेगा. ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, कोई यूनरी है या नहीं है, बाइनरी है, किस तरह का है, फंडामेंटल में कौन कौन से आते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के बारे में क्वेरी दे दी जाती है. ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है. तो ये सारी डिटेल देखेंगे हम आज की क्लास में. तो देखिए रिलेशनल एल्जेब्रा वो एल्जेब्रा जो वर्क करता है रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर. और रिलेशनल डेटा मॉडल वो मॉडल है हमारा जिसमें डेटा को या इन्फॉर्मेशन को हम हमेशा रिलेशन की फॉर्म में, दैट मीन्स टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो देखिए रिलेशन का नाम क्या होता है, जो भी टेबल का नाम है. रो को हम क्या बोलते हैं, टपल, और कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं. और किसी भी रिलेशन में दो डुप्लीकेट टपल्स नहीं हो सकते. तो चलिए देखते हैं ऑपरेशंस. जो डिफरेंट ऑपरेशंस आते हैं हमारे रिलेशनल एल्जेब्रा में वो डिवाइडेड हैं दो कैटेगरीज में, फंडामेंटल ऑपरेशंस एंड एडिशनल ऑपरेशंस. फंडामेंटल ऑपरेशन में हमारे पास आता है यूनरी ऑपरेशंस में. फंडामेंटल में यूनरी ऑपरेशंस भी हैं, साथ के साथ बाइनरी ऑपरेशंस भी हैं. ठीक है, यूनरी ऑपरेशन मीन्स जहाँ पे हमें सिंगल ही टेबल की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, यूनरी ऑपरेशन कौन से होते हैं, जिसमें हमें सिंगल ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेंड क्या रहेगा, देखिए टेबल रहेगा. तो जहाँ यहाँ यूनरी का मतलब क्या रहेगा कि इस वाले ऑपरेशन के लिए हमें सिंगल ही टेबल की रिक्वायरमेंट रहेगी. अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो हमें दो टेबल्स चाहिएंगे. इसी तरह से बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं हमारे, सेट डिफरेंस भी और यूनियन भी. तो यहाँ पे भी हमें दो टेबल्स चाहिए होंगे तभी हम अप्लाई कर सकते हैं ये वाले ऑपरेशंस. नेचुरल ज्वाइन है, डिवीजन है, थीटा ज्वाइन है, इंटरसेक्शन है, आउटर ज्वाइन है. इन सब के ये सब भी क्या हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेशंस हैं ये, जिसके लिए हमें दो टेबल चाहिए होंगे. तो चलिए देखते हैं. यूजिंग द फंडामेंटल ऑपरेशन वी कैन राइट एनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी. तो देखिए जो ये हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं इनकी हेल्प से हम आगे फर्दर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे देखिए साइंस रहते हैं. असाइनमेंट ऑपरेटर का ये साइन रहेगा, लेफ्ट आउटर जॉइन का ये साइन होता है आपका. कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इस तरह से हम कर देते हैं. और ये आपका राइट आउटर जॉइन का साइन सिंबल होता है, और ये वाला फुल आउटर ज्वाइन. ठीक है, दोनों तरफ से जो ओपन होगा ये फुल आउटर ज्वाइन होगा. ये वाला आपका राइट तरफ है तो राइट आउटर ज्वाइन, और ये लेफ्ट है तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन. ठीक है, ये आपका सिंबल रहेगा और के लिए, ये रहेगा एंड के लिए, और ये वाला रहेगा नॉट के लिए. ठीक है, तो जो भी हम क्वेरीज लिखेंगे उसमें यही सब आपके यूज़ होंगे. ठीक है, तो देखिए सिलेक्शन ऑपरेशन आता है सबसे पहले. सिलेक्शन ऑपरेशन हमारा कब यूज़ होता है, जब हम चाहते हैं, जब भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं या रिट्रीव करना चाहते हैं कुछ टपल्स को. ठीक है, कंप्लीट एक टेबल है, इसमें से हम कुछ टपल्स, सेलेक्टेड टपल्स फेच करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, तब हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्शन ऑपरेशन यूज़ करते हैं. ठीक है, तो देखिए इसका हमारा क्या सिंटेक्स रहता है, सिलेक्शन, और उसके बाद आपके पास जो भी कंडीशन रहेगी वो आएगी, और जो भी रिलेशन है वो आप दे देंगे. ठीक है, तो इसमें हमेशा जो भी आउटपुट रहेगी वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, एक रिलेशन की फॉर्म में ही हो जाती है, क्योंकि सभी एट्रीब्यूट्स वहाँ पे आपके अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, तो जो एक आपका क्या होता है, छोटा टेबल हो जाता है. ठीक है, जो कंप्लीट एक टेबल है उसमें से एक मिनिमम नंबर, थोड़ा नंबर ऑफ आपके पास क्या आ जाएंगी, टपल्स आ जाएंगी, लेस नंबर ऑफ टपल्स आ जाएंगी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप ये वाली जो हैं हमारे टेबल्स चार, इन्हें लेकर चलेंगे हम अपना जो भी पूरा कंटेंट रहेगा. ठीक है, इन्हें आप एक पेपर पे नोट कर लें, और अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अगर आपके पास अभी प्रिंट आउट नहीं लिए हुए हैं आपने तो इसे एक पेपर पे नोट कर लें, ताकि बार बार आपको आगे पीछे ना जाना पड़े. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेरी आती है, फाइंड डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स देयर एज लाई बिटवीन द रेंज 20 to 30. उन स्टूडेंट्स की आपने डिटेल्स फेच करनी है जिनकी एज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 20 से 30 के बीच में लाई करती है. ठीक है, तो देखिए ये स्टूडेंट टेबल है. स्टूडेंट टेबल को हम यूज़ कर रहे हैं, एज एट्रीब्यूट के ऊपर कंडीशन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑपरेटर यूज़ किया, देन एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 एंड एज लेस देन इक्वल्स टू 30. वो वाले स्टूडेंट्स की डिटेल ये फेच कर लेगा. सिलेक्शन ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑल दो स्टूडेंट जिनकी एज क्या है, ग्रेटर देन 20 और लेस देन क्या है, 30 है. और कौन सा टेबल यूज़ करें हैं, स्टूडेंट टेबल यूज़ करें हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेरी लिखनी होती है. ठीक है, कि जो भी आपको दिया हुआ है
अकॉर्डिंगली हम इस तरह से लिखेंगे। तो अगर आपसे आपके पास ये चीज़ दी जाती है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये दे दिया और इस तरह से 4 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कौन सी करेक्ट है। या ये वाला दे दिया और इस दोनों ही तरह से आ सकता है, स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और ये क्वेरी आपको दे दी, और यह क्वेरी इस तरह से दे दी और आपको स्टेटमेंट 4 दे दी कि कौन सी करेक्ट है। देन देखिए इसी तरह से एक और, फाइंड द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग अ सैलरी ग्रेटर देन 50,000 एंड दे आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट D27। तो देखिए अब हमें कौन सा टेबल चाहिए, डिपार्टमेंट टेबल चाहिए। इसमें हमें डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम है एंड डी लोकेशन है। अब देखिए नहीं, एम्प्लॉय टेबल यूज़ होगी यहाँ पे, ठीक है, डिपार्टमेंट नहीं, एम्प्लॉय टेबल यूज़ होगी। इसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है। यहाँ पे सैलरी नहीं है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर क्या है, फॉरेन की तरह यूज़ हो रहा है। डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है। तो ये जो 4 टेबल्स हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो अंडरलाइंड है ये क्या है, प्राइमरी कीज़ हैं। और इस वाले टेबल में, लाइब्रेरी टेबल में रोल नंबर फॉरेन की तरह यूज़ हो रही है, और एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की कौन सी है, डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है। तो देखिए अब हम इस केस में क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल्स, उन सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स चाहिए जिनकी सैलरी क्या है, ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑपरेशन हमने यूज़ किया, देन सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 एंड साथ में हमारे पास क्या एंड है, और नहीं है। तो अगर और होगा तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, और अगर एंड है तो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन रहती हो तो देखिए जो ए की तरह बनता है ये एंड होता है, ठीक है, जो ए की तरह बनेगा ये एंड होगा और दूसरे वाला आपका और होगा। कई बार इस ऑपरेशन में कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या दी है कि कंडीशन क्या दी है कि डिपार्टमेंट जो है वो D27 होना चाहिए। तो हम क्या दे देंगे, डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू कोट्स में देंगे D27, ठीक है। यहाँ पे हाइफन है या जो भी है, अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिपार्टमेंट नंबर क्या हो जाएगा, कोट्स में आएगा ये, ठीक है। जब भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो कोट्स में नहीं आती है, कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू कोट्स में नहीं आती है, चाहे हम एक्सेल में वर्क करें चाहे सीक्वल में करें, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे पास ये वाला काम, जब भी हमारे पास क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, इन दैट केस प्योरली अल्फ़ाबेट है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक है, तो उस केस में आप कोट्स में देंगे वैल्यू। सो D27 कोट्स में आ गया एंड देन टेबल नेम दे देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए, फाइंड द डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स, देयर रोल नंबर, ठीक है, देयर रोल नंबर आर 1, 5, 10 एंड 15। तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1 और 5 और 10 और 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करें, और ऑपरेशन यूज़ करें, क्योंकि रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, एक बच्चे का एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से क्वेरीफाई की और यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। देन हमारे पास देखिए क्या है, फाइंड द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग अ सैलरी ईदर 10,000, 20,000 और 50,000। उन सब एम्प्लॉयज़ की डिटेल फेच करनी है जिनकी सैलरी क्या है, या तो 10,000 या 20,000 या 50,000। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन सैलरी इज इक्वल्स टू 10,000 और सैलरी इज इक्वल्स टू 20,000 और सैलरी इज इक्वल्स टू 50,000, और जो भी टेबल का नाम है वो लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा सिलेक्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन ऑपरेशन। तो देखिए प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, जब हम एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन फेच करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हमारा कोई टेबल है जहाँ पे हमारे को रोल नंबर्स दिए हुए हैं, बच्चों के नेम्स दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं, इसी तरह से एम्प्लॉयज़ की हो सकते हैं डिटेल हो। अब हम क्या चाहते हैं, सिर्फ नेम फेच करना चाहते हैं, ठीक है। इस केस, उस केस में हम क्या कर रहे थे, टपल्स फैच कर रहे थे सिलेक्शन के केस में, लेकिन प्रोजेक्शन के केस में हम क्या करते हैं, हम फैच करते हैं एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी टेबल से। तो देखिए इसमें आपके पास सिंबल क्या रहता है, ये वाला रहता है, ये आपका सिलेक्शन का सिंबल है, और ये वाला सिंबल जो होता है पाई की तरह, ये किसका रहेगा, प्रोजेक्शन का रहेगा, ठीक है। पाई से प्रोजेक्शन, पाई इस तरह से है, पाई पी से प्रोजेक्शन है और पी से ही पाई है, ठीक है। तो ये वाला सिंबल आपका रहेगा प्रोजेक्शन का। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, प्रोजेक्शन सिंबल एंड देन प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट 1, 2, 3, जितने भी एट्रीब्यूट्स आप फेच करना चाहते हैं और जो भी आपका रिलेशन का नेम है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फाइंड द नेम ऑफ ऑल बुक्स विद देयर ISSN नंबर। तो यहाँ पे हमने देखा था, देखिए लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक्स हैं और ISSN नंबर है सभी बुक्स का, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो भी आपके पास रहेगा, लाइब्रेरी क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास
टेबल का नाम रहेगा, ठीक है, रिलेशन का नेम रहेगा, और हम फेच क्या करना चाहते हैं, बुक नेम और ISSN नंबर। तो जितने भी बुक नेम्स हैं और उनके ISSN नंबर के साथ हमें रिटर्न कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, डिस्प्ले द नेम ऑफ द बुक अलॉन्ग विथ ISSN नंबर, नेम रिटर्न कराना है और ISSN नंबर रिटर्न कराना है हमने, ठीक है, उन बुक्स का जो इशू हुई है 20 मार्च 2016 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपकी दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ये तो हमने कह दिया उन बुक्स का डेटा चाहिए सिर्फ, दैट मीन्स ये क्या है, सिलेक्शन का फीचर हो गया, और यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्शन यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्शन भी यूज़ कर रहे हैं और साथ में प्रोजेक्शन भी यूज़ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, हम क्या कर रहे हैं, जब एट्रीब्यूट्स के ऊपर ले रहे हैं तो क्या रहेगा, प्रोजेक्शन, ISSN नंबर एंड बुक नेम, ठीक है। बुक नंबर या बुक नेम जो भी यहाँ पे दे रहे हैं, नेम, यस नेम है, ठीक है। तो बुक नेम आपके पास एट्रीब्यूट आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन किसका है, सिलेक्शन रहेगा किसका, जिस डेट ऑफ इशू, ठीक है। इसके लिए जो भी आपके पास रहेगा क्या है, देखिए लाइब्रेरी में डेट ऑफ इशू ले रहे हैं ये एट्रीब्यूट, तो वही एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे। DOI क्या रहेगा, कोट्स में रहेगा 23/0/2016, और फिर आपका जो भी रिलेशन का नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम प्रोजेक्शन के बाद सिलेक्शन भी कर सकते हैं और सिलेक्शन के बाद प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं। मेनली आपकी जो कंडीशन होती है वो सही से लगी हुई होनी चाहिए, और जो प्रोजेक्शन और सिलेक्शन है वो सही से होना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले सिलेक्शन लगा दें चाहे प्रोजेक्शन लगा दें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा किस लिए यूज़ होता है, दो रिलेशंस को कंबाइन करने के लिए। तो देखिए, अगर हमारे पास दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट और लाइब्रेरी टेबल है, इन्हें क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइन में डिफरेंस होता है, वो जॉइन आगे करेंगे, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके इस वाले टेबल में, सपोज M एट्रीब्यूट्स हैं और इस वाले टेबल में N एट्रीब्यूट्स हैं, तो आपके जो कंबाइन करने के बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, M+N एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, ठीक है। टोटल एट्रीब्यूट्स कितने होंगे, M+N एट्रीब्यूट्स होंगे। इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमारा रिजल्टिंग टेबल होगा, रिजल्टिंग रिलेशन होगा, उसमें कितने एट्रीब्यूट्स रहेंगे, M+N एट्रीब्यूट्स रहेंगे, और रोज़ कितनी हो जाएंगी, देखिए X × Y रोज़ हो जाएंगी। अगर इसमें X रोज़ हैं और इसमें Y रोज़ हैं तो कितनी हो जाएंगी टोटल, देखिए यहाँ पे कितनी है, 3 है X की वैल्यू, और यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो इस जो टेबल हमारा आएगा आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें कितनी टोटल रोज़ हो जाएंगी, 12 रोज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, कंबाइन कर रहे हैं जब हम, तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ, इस वाले 1 के साथ इस वाले चारों का, जैसे हमने मैथ में पढ़ा था उसी तरह से होगा, सभी चारों इस वाले टेबल के जितने भी हमारे टप्पल्स हैं सबके साथ क्या होगा, उसका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 1 ये सारा यहाँ पे क्या रहेगा, 1 1 1 1, और वापस इसके ये वाली इंफॉर्मेशन के साथ क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन सेम रहेगी, ठीक है। जो दूसरे वाले टेबल की थी वो वापस सारे टप्पल्स जो हैं वो फर्स्ट वाले टप्पल के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, उसके साथ ऐड हो गए। और इसी तरह से सेकंड वाले रो के लिए रहेगा, ठीक है। जो फर्स्ट टेबल की सेकंड रो है उसको सभी रोज़ के साथ ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी रोज़ के साथ कर दिया तो यहाँ पे आपके पास सभी रोज़ आ गई उसके साथ। और इसी तरह से थर्ड वाले टप्पल के लिए भी यही चीज़ होगी, सेकंड कॉलम के फर्स्ट टेबल के थर्ड टप्पल के साथ सेकंड कॉलम के सभी टप्पल्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट रहता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब भी हम यूज़ करते हैं दो टप्पल्स के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेरीज देख लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड। फाइंड द नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर्स हु हैव टेकन द बुक ऑफ DBMS फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये उन सभी स्टूडेंट्स की डिटेल फेच करनी है, हमें नेम्स फाइंड आउट करने हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ जिन्होंने DBMS की बुक ली है लाइब्रेरी से। तो देखो इसका मतलब दो टेबल्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल, ठीक है। कौन कौन से दो टेबल्स यूज़ हो रहे हैं, स्टूडेंट टेबल यूज़ हो रहा है और लाइब्रेरी टेबल यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट और कार्टेशियन प्रोडक्ट लाइब्रेरी, ठीक है। तो अब ये वाला रिलेशन यूज़ किया जाएगा, इसको ये वाली इंफॉर्मेशन को
फेच करने के लिए। अब देखिए ये क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें इसको चाहिए, नेम चाहिए स्टूडेंट का और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो ये तो आएगा प्रोजेक्शन में, ठीक है। जो एट्रीब्यूट्स चाहिए वो तो किस में आ गए, प्रोजेक्शन में। अब ये क्या कहते हैं, वो वाले टपल्स फाइंड आउट करो जहाँ पे DBMS है, तो ठीक है। तो ये देखिए यहाँ क्या है, DBMS है, ठीक है। अब देखो, अब DBMS यहाँ 3 जगह आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट ने तीनों ने यहाँ पे तीनों ही जनों ने DBMS की बुक इशू नहीं की होगी। एक चीज़ और देखनी है आपने, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है बुक नंबर, बुक नेम, ठीक है। तो देखिए DBMS है, ये सिर्फ एक ही बच्चे ने इशू करा रखा है, ठीक है। सिर्फ एक ही बच्चे ने ये बुक इशू कराई हुई है, हमने कंबाइन किया है, इसी वजह से हम आगे क्या करते हैं, ज्वाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्या होता है कि सभी बच्चों के साथ आ गया, 1 के साथ भी आ गया, लेकिन रोल नंबर 2 ने इशू कराई हुई है अगर आप देखें, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 है और ये यहाँ 2 है, ये DBMS, ये 3 है और यहाँ पे 2 है, ये DBMS। इसकी वजह से हमें यहाँ पे ये कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ये कंडीशन हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी इसकी वजह से, क्योंकि जो 1 है उसने नहीं इशू करा रखी, सिर्फ इसने इशू करा रखी है, ठीक है। तो हम क्या कंडीशन देंगे कि स्टूडेंट डॉट रोल नंबर और जहाँ लाइब्रेरी डॉट रोल नंबर ये दोनों इक्वल हैं, सिर्फ वही वाली इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न करो, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। बाकी की ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इन्होंने इशू कराई नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है, एम्बिग्यूअस है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमें सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, नेम और नेम चाहिए स्टूडेंट का, साथ में उसके कॉन्टैक्ट नंबर के जिसने बुक इशू करा रखी है DBMS की लाइब्रेरी से। तो स्टूडेंट और लाइब्रेरी को हमने क्या लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। अब फेच करें हम क्या क्या, कौन से एट्रीब्यूट्स, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। सिलेक्शन किसका करें, जहाँ बुक नेम क्या है, DBMS है, एंड स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू लाइब्रेरी डॉट रोल नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, फाइंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉय अलॉन्ग विद देयर सैलरी हु आर वर्किंग इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। अब देखिए हमारे पास एम्प्लॉय टेबल को यूज़ करना है अब हमने, और डिपार्टमेंट टेबल को यूज़ करना है, ठीक है। 2 टेबल्स यूज़ होंगे, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बोला है तो एम्प्लॉय, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट। अब क्या क्या फेच करना है, देखिए एम्प्लॉय का नेम फेच करना है और उसकी सैलरी फेच करनी है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रोजेक्शन, ई नेम एंड सैलरी, ठीक है। जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट के नेम वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। देन सिलेक्शन किस तरह से करना है, सबसे पहले तो जो डी नेम है वो क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, और एम्प्लॉय के जो डिपार्टमेंट नंबर है और कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट नंबर है उसे आपने इक्वल रख देना है, ठीक है। दोनों में जो डिपार्टमेंट नंबर है, क्योंकि एक में वो प्राइमरी की है और एक में वो फॉरेन की यूज़ हो रही है, तो दोनों का जहाँ पे सिमिलर होगा सिर्फ वही रिटर्न किया जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये वाली क्वेरीज कई बार UGC नेट में तो देखी हैं, ठीक है, होती हैं। और नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ रिलेशन 1 कंटेन M एट्रीब्यूट्स एंड A टपल्स, अ रिलेशन 2 कंटेन्स N एट्रीब्यूट्स एंड B टपल्स। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आपको मिलेगा M+N तो एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे और A × B क्या हो जाएंगे, टपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज रीनेम ऑपरेशन। तो देखिए जब भी हमें किसी भी टेबल को रीनेम करना होता है, उसका नेम चेंज करना चाहते हैं हम, तो हम क्या यूज़ करते हैं, रीनेम ऑपरेटर, ठीक है। किसी भी रिलेशन का नेम चेंज करना है, चाहे किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नेम चेंज करना है, तो आप यूज़ करेंगे रीनेम, ठीक है। और इसका सिंबल जो रहता है वो P की तरह रहता है, ठीक है, हल्का सा बस यहाँ से ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, जो भी आपका रिलेशन है वो सिंबल है वो यूज़ कर रहे हैं, एंड देन स्टूडेंट 1, ठीक है। अभी जो ऑलरेडी नेम है वो क्या है, स्टूडेंट रिलेशन, और उसको नाम जो नया रख रहे हैं हम वो क्या है, स्टूडेंट 1 है, तो न्यू नेम हमने यहाँ रखा है और जो पुराना नाम था वो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आप यूज़ करेंगे रीनेम ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, देखिए रीनेम द स्टूडेंट 1 रिलेशन विद स्टूडेंट अलॉन्ग विद रीनेम द एट्रीब्यूट कॉन्टैक्ट नंबर विद फ़ोन नंबर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट 1 है उसका नाम क्या कर दे रहे हैं, स्टूडेंट कर दे रहे हैं, और जो हमारा फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर था एट्रीब्यूट, उसे किससे चेंज कर देते हैं, फ़ोन नंबर से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट लिस्ट लिख दी, और जो भी आपका पुराना नाम था उसको ये ओवरराइट कर देगा और नया नाम क्या हो जाएगा, फ़ोन नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑपरेशन इज सेट डिफरेंस ऑपरेशन। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हमारे पास अगर ए सेट में 1 2 3 और बी सेट में 3 4 5 है, और अगर हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ए माइनस बी, ए में से वो सब एलिमेंट्स डिडक्ट हो जाएंगे जो बी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 और 2, और ए यूनियन बी के लिए क्या आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, जो भी दोनों में हैं वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सेट डिफरेंस ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई अ टपल बिलोंग्स टू फर्स्ट रिलेशन बट डज नॉट बिलोंग टू सेकेंड रिलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ रिजल्ट में आएगी कि जो फर्स्ट रिलेशन को बिलोंग करता है और सेकेंड को नहीं करता है, वो ये वाला ऑपरेटर हमें रिटर्न कर देगा। तो देखिए हमें क्या देखना है, फाइंड द नंबर नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट स्टडिंग। तो दो टेबल्स हैं, सपोज हमारे पास स्टूडेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल। तो हम यहाँ पे क्या करें, प्रोजेक्शन ई नेम, एम्प्लॉय टेबल में से जो भी नेम्स हैं वो आ गए, और माइनस कर दिए हमने जो भी स्टूडेंट हैं स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वो वाले नेम्स क्या कर दिए, डिडक्ट कर दिए। तो सिर्फ वो वाले एम्प्लॉयज़ आ गए जो वर्क कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। सो इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन बोथ द रिलेशंस आर यूनियन कंपैटिबल। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिए, यूनियन कंपैटिबल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका सेट डिफरेंस जो ऑपरेटर है ये तभी यूज़ कर सकते हैं हम जब हमारे दोनों ही रिलेशंस क्या हैं, यूनियन कंपैटिबल हैं। तो यूनियन कंपैटिबल के लिए हमारे पास दो जो रहेंगी कंडीशंस, वो रहेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि जो दोनों रिलेशंस हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर फर्स्ट रिलेशन में एट्रीब्यूट्स 4 हैं तो सेकंड रिलेशन में भी 4 ही एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अगर उसमें 5 हैं, 3 हैं, 6 हैं, तो हम उस सेट डिफरेंस जो ऑपरेटर है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही रिलेशंस में सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। सेकेंडली, जो भी एट्रीब्यूट, अगर फर्स्ट एट्रीब्यूट है, ये फर्स्ट रिलेशन है और ये सेकेंड रिलेशन है, इसका जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है और इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट है, इनकी जो वैल्यूज़ पिक की हुई होनी चाहिए वो सेम डोमेन से होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर इस वाले में सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, इसमें रोल नंबर्स हैं, इस वाले में हम क्या ले लेंगे, एम्प्लॉय आईडी हैं अगर। ठीक है, वो सारी भी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। इस तरह से आपका जो वैल्यूज़ हैं, जो इनकी वैल्यूज़ होंगी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स की, वो सेम ही क्या होनी चाहिए, डोमेन से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस रहती हैं यूनियन कंपैटिबल होने के लिए। सो मिनिमम नंबर ऑफ टप्पल्स कितने रहेंगे, अगर हम R1 माइनस R2 करते हैं उस केस में, तो देखिए 0 हो सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टप्पल्स कितने हो सकते हैं, M हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है दोनों ही टेबल्स सिमिलर हैं, ठीक है, तो उस केस में M माइनस N क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बिल्कुल वो डिफरेंट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टप्पल्स कितने हो जाएंगे, M हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन आता है यूनियन ऑपरेशन। सो यूनियन ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू कंबाइन द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू बोथ द रिलेशंस। तो यूनियन ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, दोनों जो भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, उन सबको कंबाइन कर रहे हैं। जो डुप्लीकेट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, बाकी सब जो टपल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। फॉर अप्लाइंग द यूनियन रिलेशन बोथ द रिलेशंस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए भी यूनियन कंपैटिबल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे अप्लाई करेंगे, फाइंड द कंबाइंड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट। ठीक है, अगर हमें दोनों की इकट्ठी लिस्ट चाहिए, नेम्स चाहिए, तो क्या कर रहे हैं, नेम ले लिया हमने स्टूडेंट एंड देन यूनियन ई नेम एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सभी के नेम्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये थे हमारे मेनली जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं वो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एडिशनल ऑपरेशंस। तो देखिए एडिशनल ऑपरेशन में सबसे पहले आता है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन भी हम यूज़ करते हैं दो रिलेशंस को कंबाइन करने के लिए, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल ये रहता है हमारा। ठीक है, और जो हमारा नेचुरल ज्वाइन का होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन का सिंबल ये वाला रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें जो हम कंडीशन दे रहे थे यहाँ पे, ठीक है, पहले जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे थे तो हमें यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ रही थी खुद से, कि अगर हम रोल नंबर ले रहे थे तो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू लाइब्रेरी डॉट रोल नंबर होना चाहिए, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए। इस तरह से हमें कंडीशन देनी पड़ रही थी। ठीक है, लेकिन नेचुरल ज्वाइन जो है वो क्या है, रिप्लेसमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमें कंडीशन देनी पड़ती थी वो यहाँ पे हमें कंडीशन नहीं देनी पड़ेगी।
ठीक है, तो देखिए नेम हमें फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स के उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जिन्होंने बुक ली हुई है डीबीएमएस की लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये दे रहे हैं का प्रोजेक्शन नेम कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन सिलेक्शन बुक नेम इज इक्वल्स टू डीबीएमएस लाइब्रेरी एंड देन स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल जॉइन स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो वो कंडीशन यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी एंड में करके, और अगर नेचुरल ज्वाइन होगा तो वो कंडीशन हमें वापस से नहीं देनी पड़ेगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही अंडरस्टूड है। ठीक है, उसी में ही वो एडेड है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस डिफरेंट आपके पास हो सकती हैं। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली जो करेक्ट है वो यूज़ की जा सकती है, कि ये वाली यूज़ की जा सकती है, और उसमें से पूछ लें आपसे दोनों में से कौन सी सही है, या किस तरह से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये फ्रेम किस तरह से हम कर रहे हैं। तो देखिए नेचुरल ज्वाइन के केस में आपके टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हो जाएंगे, m प्लस एन माइनस एम इंटरसेक्शन n। ठीक है, तो रोल नंबर अगर दोनों ही टेबल्स में है तो वो एक ही बार आएगा आपका। ठीक है, तो वो कितनी बार आएगा, एक ही बार यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, m प्लस एन माइनस एम इंटरसेक्शन n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रहेंगे। और देखिए टोटल टपल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे आपके, जो भी आपके पास कितने हैं, जितने आपके फॉरेन की में हैं, फॉरेन की जिस भी टेबल में है उस वाले टेबल में जितने भी रोज़ हैं उतनी आपकी रोज़ रहेंगी इस केस में। ठीक है, तो देखिए द नंबर ऑफ टपल्स विद इन दिस केस नेचुरल ज्वाइन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टपल्स बिलोंग टू द डिटेल्ड रिलेशन, द रिलेशन वेयर फॉरेन की इज़ डिफाइंड। ठीक है, जिस वाले रिलेशन में आपकी फॉरेन की डिफाइंड है उस वाले रिलेशन में आपके जितनी टपल्स हैं उतनी टपल्स आएंगी नेचुरल ज्वाइन वाले केस में। अगर फॉरेन की डिफाइंड नहीं होगी और हम नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टपल्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये इसमें हम नेचुरल ज्वाइन अगर करते हैं स्टूडेंट और लाइब्रेरी का। ठीक है, स्टूडेंट और लाइब्रेरी का अगर हम नेचुरल ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं एक बार, ये देखिए स्टूडेंट और लाइब्रेरी का हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे रोल नंबर को क्या लिया हुआ है, फॉरेन की लिया हुआ है लाइब्रेरी वाले टेबल में, और दोनों टेबल्स का हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर स्टूडेंट वाले टेबल में हमारे पास 3 टपल्स हैं और लाइब्रेरी वाले टेबल में हमारे पास 4 टपल्स हैं, तो जब हमने दोनों को नेचुरल ज्वाइन किया तो हमारे पास रिजल्टिंग टेबल में कितने टपल्स आएंगे, देखिए 4 टपल्स आएंगे। कितने टपल्स आएंगे, 4 टपल्स आएंगे, जो कि लाइब्रेरी वाले टेबल के टपल्स के इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर क्या रहेगा, 1 1 2 3, और उस बाकी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव थीटा ज्वाइन। तो देखिए थीटा ज्वाइन क्या है, ये रिप्लेसमेंट है नेचुरल ज्वाइन का विद अ प्रेडिकेट, और इसमें हमें सिलेक्शन ऑपरेशन नहीं देना पड़ता। ठीक है, पहले वाले केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें सिलेक्शन ऑपरेशन में दोनों चीज़ें देनी पड़ रही थी, फिर नेचुरल ज्वाइन आया, नेचुरल ज्वाइन में हमें क्या सिलेक्शन ऑपरेशन में सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देनी पड़ी थी, सेकंड नहीं देनी पड़ रही थी। अब हमारे पास आया थीटा ज्वाइन। ठीक है, थीटा ज्वाइन में हमें सिलेक्शन ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों ही चीज़ें नहीं देनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, सेम ही जो हमारा क्वेरी है उसके लिए फेच कर रहे हैं हम नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर स्टूडेंट एंड देन क्या रहेगा, थीटा ज्वाइन, और हमारा पास क्या आ रहा है, दोनों कौन से रिलेशंस है, स्टूडेंट एंड लाइब्रेरी, और यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या दे रहे हैं, कंडीशन क्या दे रहे हैं कि बुक नेम क्या रहेगी, डीबीएमएस रहेगी। ठीक है, सिलेक्शन ऑपरेशन को देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा रहता है थीटा ज्वाइन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आउटर ज्वाइन ऑपरेशंस। तो देखिए आउटर ज्वाइन ऑपरेशंस क्या करेंगे, अब देखो जब भी हम नेचुरल ज्वाइन कर रहे थे तो उस केस में हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन क्या हो रही थी, मिस हो रही थी, या अगर हम थीटा ज्वाइन भी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे ऑपरेशंस अगर एक्स्ट्रा वाले फर्स्ट वाले टेबल में दिए हुए हैं तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी अगर वो उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन सेकेंड वाले टेबल में नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप समझ पाएंगे इसे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, आउटर ज्वाइन में हमारे पास कौन कौन से ज्वाइंस आते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, आउटर ज्वाइन ऑपरेशंस में कौन कौन से आएंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, देन राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। तो देखो यहाँ पे हम इन्हें यूज़ किस लिए करें, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी मिस हो रही थी नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन के टाइम पर उसके साथ हम यहाँ पे डील करें। तो देखिए इट डील्स विद द मिसिंग इंफॉर्मेशन ऑफ लेफ्ट रिलेशन।
तो देखो अगर तो हमारे पास ये दोनों रिलेशन है R1 और R2, ठीक है, R1 और R2 है अगर हमारे पास, तो अगर हम नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन में हमारा देखा जाएगा कि कौन सी जो की है वो क्या है, फॉरेन की है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी टपल्स होते हैं वो वाले आ जाते हैं, और दो उन्हीं टपल्स को ज्वाइन किया जाता है बेसिकली। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास ए वाली इंफॉर्मेशन A1 और A2 है, और A1 और A2 यहाँ पे है, ठीक है, इन दोनों जो टपल्स हैं इनको क्या कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, इन दोनों टपल्स को क्या कर दिया, इस वाले टेबल की ये दो टपल्स और इस वाले टेबल की ये वाली दो टपल्स को ज्वाइन करके नेचुरल ज्वाइन का आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी जो टपल्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है नेचुरल ज्वाइन में, ठीक है। जहाँ पे फॉरेन की और प्राइमरी की मैच करेगी उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अभी सब जगह जितने भी मैच कर रही होंगी, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है तो उस केस में आप अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट देंगे कि कितने नंबर ऑफ टपल्स आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए या ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम नहीं फेच कर पा रहे हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो ये वाले ऑपरेशन जॉइन ऑपरेशंस होते हैं, लेफ़्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, इन्हें यूज़ करते हैं। तो देखो अगर तो हमें लेफ़्ट वाले टेबल की इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्लीट, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट आउटर जॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट वाले टेबल की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, जो यहाँ पे A3 B3 C3 है ये मिल गई, और साथ में इस वाले टेबल का D वाले का क्या आ गया, हमारे पास नल आ गया, ठीक है। इसमें ये नहीं है तो यहाँ पे नल लिखा आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह से राइट आउटर ज्वाइन होता है, जब हमें राइट वाले टेबल की, ठीक है, इस वाले टेबल की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और इस वाले में नल लिखा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A1 B1, यहाँ पे A1 A और ये तो हैं, तो ये वाले तो पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये फर्स्ट टू टपल्स आ गई। देन देखिए A5 और A6 है, उसके लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब कैसे रहेगा, इसके लिए आपके पास क्या रहेगा, नल और नल रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, टेबल में ABCD चारों ही एट्रीब्यूट्स रहेंगे, और B और C उसके लिए नहीं है कुछ वैल्यूज़, तो नल आ जाएंगी, और D की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, D5 और D6 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है राइट आउटर ज्वाइन। तो देखिए किस तरह की क्वेरीज आती हैं इन सब में। फाइंड द टेबल ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। तो किस जो वो वाला बच्चे का नाम बताओ जो जिसने कोई बुक नहीं ली है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्वेरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये राइट आउटर ज्वाइन हो गया। अब दोनों ही टेबल्स की मिसिंग इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हमें, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, फुल आउटर ज्वाइन यूज़ करते हैं। तो देखो इसमें क्या रहेगा, फुल आउटर ज्वाइन में दोनों की मिसिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो ये कंप्लीट आ गया आपके पास, A1 A2 A3 और A5 A6 भी आ गया, यहाँ पे भी नल आ गया और यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो अगर लेफ्ट होता तो आपके पास ये वाला बनता, राइट होता तो फर्स्ट टू आ जाती और लास्ट टू आ जाती, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो है रिजल्ट रहता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो जो भी टेबल्स हैं अकॉर्डिंगली आपके पास रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑपरेशन आता है जर्नलाइज्ड प्रोजेक्शन ऑपरेशन। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स फेच कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करना चाहते हैं जब हम, तब वो दोनों चीज़ें मिला के क्या बन जाता है, जर्नलाइज प्रोजेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर हमें चाहिए कि नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं अलॉन्ग विद देयर सैलरीज हाई बाय 1% या 10%, जितना परसेंटेज के साथ भी, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन एंड देन ई नेम, और सैलरी में क्या कर रहे हैं, सैलरी का 1% क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ करके ऐड करके उसे डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है, और टेबल का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है जर्नलाइज प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है सेट इंटरसेक्शन। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, वो वाले टपल्स को फेच कर रहे हैं जो दोनों ही रिलेशंस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जो दोनों ही रिलेशंस को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके लिए भी यूनियन कंपैटिबल होना ज़रूरी है, और इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, A माइनस B भी हो जाएगा, ठीक है। A में से हम A माइनस B जो है वो डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, A है, A में से माइनस कर दिया A माइनस B, यस। A में से हमने क्या डिडक्ट कर दिया, A माइनस B डिडक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। तो यहाँ पे हम कैसे लिख रहे हैं, ये वाली क्वेरी रन कर दी तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। A में से हमने क्या किया, A माइनस B रिटर्न कर दिया, तो क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। एक ऑपरेशन रहता है डिवीजन।
तो देखिए डिवीजन ऑपरेशन हम कब इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हमें चाहिए फॉर ऑल, एट ऑल फ्रेज, ठीक है। जब भी आपकी फॉर ऑल या एट ऑल फ्रेजेस यूज़ की जाती हैं तब आपका ऑपरेशन कौन सा यूज़ होगा, डिवीजन ऑपरेशन यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए फाइंड द लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हु हैव ऑल इन ऑल द ब्रांचेज हु हैव अकाउंट इन ऑल द ब्रांचेज ऑफ SBI लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है। अकाउंट है, ठीक है, वो सभी कस्टमर्स के लिस्ट दीजिए जिनके अकाउंट है सभी ब्रांचेज में, ठीक है, हु हैव अकाउंट इन ऑल द ब्रांचेज ऑफ SBI लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या ऑपरेशन यूज़ होता है, डिवीजन ऑपरेशन यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बस बेसिकली आपको यही देखना है इस वाले केस में कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा। देन हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर इज जनरली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एडिशन और डिलीशन ऑपरेशन ऑन द रिलेशन, ठीक है। जब भी हम कोई इंसर्ट करना चाहते हैं टपल या डिलीट करना चाहते हैं उस केस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इंसर्ट द न्यू टपल, जहाँ पे रोल नंबर, नेम, एज, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और स्टूडेंट रिलेशन में हमें इसे ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट यूनियन कर दिया, इस तरह से हम इसे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और इसे असाइन कर दिया हमने स्टूडेंट रिलेशन को, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेरी रन होती है जब भी असाइनमेंट ऑपरेशन यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं कुछ एग्रीगेट फंक्शंस। तो देखिए इसमें फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस हैं, मिन फंक्शन, मैक्स, काउंट, एवरेज एंड सम। तो देखिए कभी हमें मिनिमम निकालनी है कि कौन से एम्प्लॉय की सैलरी मिनिमम है, मार्क्स कौन से स्टूडेंट के मिनिमम है, तो हम यूज़ कर लेंगे मिन फंक्शन। मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो मैक्स फंक्शन यूज़ हो जाएगा। काउंट करना है तो हम डिफरेंट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को, स्टूडेंट्स को, तो काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। एवरेज फाइंड आउट करनी है तो एवरेज फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और सम कैलकुलेट करना है तो हम सम फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्रीगेट फंक्शंस आते हैं जो हमने देखे उन फंक्शंस के अलावा, ठीक है। फंडामेंटल और एडिशनल फंक्शंस के अलावा ये हमारे पास क्या आते हैं, एडिशनल एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने कुछ मिनिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम, एवरेज या काउंट करना है, सम लेना है तो हम इसे यूज़ करते हैं। चलिए ये था हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सभी ऑपरेशंस देखे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जितने भी फंडामेंटल ऑपरेशंस थे और एडिशनल ऑपरेशंस थे, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।